हेलो एवरीवन, दिस इज निशा तंवर, योर मैथ्स मेंटर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिसाइड किया था, उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मैं एक तरीके से। मतलब हमारे अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे, और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने क्या करा है, उसमें हमने इजी लेवल करा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बेसिक लेवल। फिर हमने थर्ड लेक्चर में क्या किया, मॉडरेट लेवल का हाफ पार्ट कर लिया है। अब हम मॉडरेट लेवल का फाइनल पार्ट करने वाले हैं। ओके, सो इस लेक्चर में हम वो करेंगे। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टू स्कोर। सो हम सब लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या करा है और हम आज के लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। हमारा मेन मोटो क्या होने वाला है आज के लेक्चर में। गॉट इट? सो shall we start? Yeah, this is our topics which we covered in our last lecture. Topic coverage in last lecture. Okay, in last lecture, like प्रॉफिट हमने एसपी फाइंड करना सीख लिया था, किस तरीके से करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाइक ये हम ऑलरेडी पता है और हमने पहले प्रैक्टिस भी कर लिया है। ओके, नाउ लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। एंड इसका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये वैल्यू लॉस की अपॉन सीपी इंटू 100। अनटिल और अनलेस वो ये ना बोले कि आपको एसपी पे निकालना है। गॉट इट? सो दीज आर टू ऑल्सो डन, दीज डन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट, फाइंड एसपी। तो व्हाट इज डिस्काउंट? हमारा डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। मार्कड अप प्राइस क्या होता है? हमारे पास कुछ कॉस्ट प्राइस होता है, जब दुकानदार उस कॉस्ट प्राइस पे अपनी तरफ से कुछ एडिशन करके और हमें कुछ मार्कड पैसे, जितने पैसों में वो हमें बेचता है खुद की तरफ से कुछ जोड़ के, वो होता है मार्कड अप प्राइस। और फिर उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट डाल के जब वो हमें देता है तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। और उस सेलिंग प्राइस में अपने का क्या होता है, जैसे कि हमें गिवन होता है एक तरीके से। अम ओके, मैंने आपको भी बताया ना, ये मैं आपको ट्रायंगल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी और आपको भी क्लियर होएगा। यहाँ हमारे पास सीपी होता है, ये एसपी होता है, ये एमपी होता है। तो हमारी डिस्काउंट यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ प्रॉफिट आता है, यहाँ लॉस आता है। गॉट इट? सो हमारे पास जो है यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। जो डिस्काउंट है वो होगा एमपी माइनस एसपी। मतलब जो मार्क प्राइस, कोस्ट प्राइस के ऊपर कुछ एडिशन करके उसने कुछ और पैसे लगाए, कि हम लोग मान लो वो 100 का सामान लेके आया, उसने हमें बेचा, उसने मार्कड अप कर दिया उसके ऊपर 100 का एमआरपी मिटा के। एमआरपी उस पे कर दिया उसने 120 रुपए, और फिर उस 120 पे उसने दे दिया 10% का डिस्काउंट। ओके, तो भी उसने वहां पे 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो भी उसको वो चीज 108 रुपए की पड़ रही है, तो होगा तो उसका ओवरऑल फायदा ना। तो ये चीज होती है हमारी डिस्काउंट वाली बात। और हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? वो होता है हमारा ये डिस्काउंट मतलब एमपी माइनस एसपी अपॉन सी अपॉन एमपी। हम डिस्काउंट को हम मार्क प्राइस पे निकालते हैं इंटू 100, और मैंने आपको बताया था क्यों निकालते हैं। लाइक डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। गॉट इट? अब नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिस्काउंट एंड इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट। अब देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए अपना एक ही फॉर्मूला होता है, प्लस ए बी बाई 100। और यही सेम फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। और इसमें हम सक्सेसिव डिस्काउंट को एक तरीके से निकाल सकते हैं। हमें कुछ कॉस्ट प्राइस गिवन है, उसमें जो भी प्रॉफिट गिवन होगा ना उस बाय 100 इंटू प्रॉफिट जो भी गिवन होगा इंटू बाय 100, मतलब प्रॉफिट प्लस 100 करके, प्रॉफिट प्लस 100 करके और फिर ऐसे करके निकाल लेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा एसपी। ये सब कुछ हमने करा था अपने लास्ट लेक्चर में। इन सब के मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, लाइक हर एक के 8 क्वेश्चन थे, और उन 8 में से मैंने अराउंड 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए थे, और बाकी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। गॉट इट? सो अभी हम चलते हैं आज हमें क्या क्या करना है, मैं उसको आपको ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार। ओके, सो ये टॉपिक्स हैं जो अभी हमें आज हमें कवर करने हैं। ओके, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट। मार्क प्राइस हमारा कौन सा प्राइस होता है? ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया, और ये एसपी हो गया। यहाँ डिस्काउंट, यहाँ प्रॉफिट, और यहाँ लॉस। तो ये होता है हमारा मार्क प्राइस और प्रॉफिट। तो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं मोस्टली हम लोगों से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स वेट गेन परसेंटेज। ये मैं आपको इजी लेवल वाली क्लास में इसके इजी लेवल के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इन सब के इजी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर। ओके, तो फॉल्स वेट में क्या होता है कि मान लो आपको
दुकानदार ने 1000 ग्राम के आपने पैसे दिए, आप गए 1 किलो सामान लेने, 1 किलो चीनी लेने गए, तो 1 किलो चीनी में होता है हमारे पास 1000 ग्राम। बट दुकानदार ने आपको 800 ग्राम दिया, बट रेट वही 1 किलो चीनी का दिया। 1 किलो चीनी आपको 100 रुपए में मिल रही थी, ठीक है, दुकानदार ने 100 रुपए की खरीदी, बट उसने आपको 800 ग्राम चीनी दी 100 रुपए की, आपको बोल दिया कि वो 1 किलो चीनी है, मतलब पैसे उसने उतने लिए, बट आपको उसने सामान कम दिया है, ठीक है। तो बात ये हो जाती है। तो वहां उसको जो 200 ग्राम का फायदा हुआ है ना, उसकी बात हुई है। अगर वो 200 ग्राम 5 लोगों से ले रहा है, तो उसको पूरे 100 रुपए का फायदा हो रहा है। उसने यहाँ पे 20 रुपए का फायदा कर लिया। और मैं आपको समझाऊंगी अभी, शायद आपको समझ ना आए कैसे उसको 100 का फायदा हुआ, कैसे उसको 220 रुपए का फायदा हुआ पर पर्सन। लाइक अगर 1000 ग्राम की चीनी थी 100 रुपए की, मतलब 100 ग्राम 10 रुपए का, है ना। तो फिर क्या होगा, लाइक यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, आपको समझना है। तो अगर 1000 ग्राम की चीनी हुई 100 रुपए की, तो हमारी 1 रुपए की हुई 10 ग्राम चीनी, और 100 ग्राम चीनी हुई हमारी 10 रुपए की। अगर उसने मान लो 5 लोगों से 10 लोगों से उसने और वो एक बंदे पे 200 ग्राम ले रहा है, तो उसने 5 बंदों से लिए, तो 5 बंदों से लेगा 200, तो हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने का था? 100 रुपए का। तो उसको 5 बंदों से 100 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर 5 बंदों से उसको हो रहा है, 5 पीपल से उसको 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो एक पीपल से उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ओके, एक पीपल से उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट इज गेन लॉस और सेम परसेंटेज। मतलब कि हमें दो आर्टिकल दिए हुए हैं या कोई भी दो चीजें दी हुई हैं, हमने उनको सेल किया है या सोल्ड किया है, हमारा एंड में जो गेन या लॉस आया है वो सेम आया है, अलग अलग नहीं आया। ओवरऑल जो पहले था वही बाद में आया है, या फिर टोटल मिला के सेम आया है, या फिर जीरो आया है। ये चीज होगी। इसका भी मैं इजी लेवल करा चुकी हूँ। फिर सीपी एसपी आर्टिकल काउंट की कितने हैं, कितने नहीं होने चाहिए, ये चीज भी मैं आपको करा चुकी हूँ, इजी लेवल करा चुकी हूँ। थोड़ा मॉडरेट लेवल अब इस लेक्चर में कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड सीपी फ्रॉम लॉस और गेन डिफरेंस। इज इजी, लॉस या गेन के डिफरेंस से आपको सीपी बताना है। सीपी इजीली बता दूंगी ये तो। आप क्वेश्चन जैसे देखोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करोगे, उसमें जो जो चीजें गिवन होंगी उनको लिखते जाओगे ना, आपको समझ आता जाएगा कि अपने पास क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल हैं, और उन वैल्यूज को यूज करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और आपको पता है आपको एंड में इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपके दिमाग उसी तरीके से सोचेगा ना कि मैं इन वैल्यूज को कैसे कनेक्ट करूँ ताकि मेरा फाइनल आंसर उस वैल्यू तक पहुंचे। ओके, नाउ फाइंड मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वही ये वाला प्राइस फाइंड करना, तो ये यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट। लाइक हमारा जो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला था, वो हमारा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए होगा, ए प्लस बी प्लस सी के लिए होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम 64 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, अब हम अपने आए हैं 65th क्वेश्चन पे। तो अब हम 65th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं आपको हर क्वेश्चन पे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी, और फिर बाद में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी हर क्वेश्चन पे, ठीक है। लाइक मैं पहले क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपके हर क्वेश्चन, हर टॉपिक पे आपके 8 क्वेश्चन मैंने बेस्ड बनाया, तो हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 मैं आपको होमवर्क दूंगी। उन 5 में से स्टार्टिंग के 2 मैं कराऊंगी, बाद के 3 के लिए मैं आपको 10-10 सेकंड का टाइम दूंगी, और फिर 10 सेकंड के बाद में आपसे सॉल्व, फिर मैं उसे सॉल्व करूंगी। लाइक 10 सेकंड तक आप उसको पढ़ोगे और सोचोगे कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब उसका कुछ कॉस्ट प्राइस था, उसको उसने 20% ज्यादा मार्क कर दिया। मतलब दुकानदार 100 का खरीद के लाया, 120 उसने उसको मार्क्ड अप कर दिया। एंड सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और उसके बाद उसने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अब हमें, प्रॉफिट नहीं बताना है या फिर और कोई चीज नहीं बतानी। क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तब आपको बताया था 108 रुपए का बनेगा। अब देखो कैसे होता है। वो लाया, मान लो उसने, अभी यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कितनी वैल्यू थी, तो हम मान रहे हैं 100। 20 का मार्क्ड अप हो गया तो 120 हो गया। लाइक कुछ गिवन ना हो तो 100 ही मान लो, सबसे बेस्ट है। 100 से सॉल्व करना बहुत इजी होता है। फिर 10 का दे दिया डिस्काउंट, मतलब 12 रुपए का, तो यहाँ आ गया 108 रुपए। अब यहाँ प्लस 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब 8 रुपए का प्रॉफिट है हमारा, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या बताया था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 8 रुपए का, कितने पे? 100 रुपए पे, इंटू 100 रुपए। तो ये आ गया आपका 8%। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? आया 8%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। समझ आया ना मैंने कैसे किया? एक और कराती हूँ आपको, और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद हम आपको टाइम देंगे खुद से सॉल्व करने का, 10-10 सेकंड का पर क्वेश्चन, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आप हो यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट। तो यहाँ क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40 रुपीज अबव, सॉरी 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कुछ कॉस्ट प्राइस है उससे उसने 40% अबव ले लिया, एंड सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, और फिर हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ये हमने ले लिया 100 रुपए, उस पे 40 का उसने मार्कड अप कर दिया 40% को, तो यहाँ हो गया 140। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ दे दिया 20% का डिस्काउंट। 140 का 10% कितना होता है, 14 रुपए। तो 20% कितना होगा, 28 रुपए। एज सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा -28 रुपए। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 में से 2 है 1, और ये 1 तो था ही, 112 रुपए। तो यहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा है 12 रुपए का। सो हमें प्रॉफिट मिल गया 12 रुपए का, ठीक है। अब ये 12 रुपए का जो प्रॉफिट मिला है ना, हम क्या करेंगे, इससे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो हम वो यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में। प्रॉफिट इज 12, कॉस्ट प्राइस इज 100, हम लेट किया था, एंड फाइनल हमारा यही होता है 100। तो हमारा आ गया 12%। हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 12%, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये आपको गिवन है, मैं आपको दे रही हूँ 10 मिनट्स इसके लिए, ओके। अब आपको बताना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड देती हूँ, अब आप इसको सॉल्व करो अंडर 10 सेकेंड, ओके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आपके 10 सेकेंड्स ओवर होते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, वॉट इट। देखिए क्या बोला है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कितना, 25% अबव बोल रखा है उसके कॉस्ट प्राइस से, एंड सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और बाद में उसको 10% का डिस्काउंट दे रखा है। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, लेट से हमने कर लिया लेट कॉस्ट प्राइस 100, ओके। सो हमने इसको डाला 25% अबव। अगर आपको गिवन नहीं है तो हमेशा आपको 100 ही मानना है, मतलब आपकी इच्छा कुछ भी मानो, बट 100 से ही सॉल्यूशन बहुत इजीली और आज इफेक्टिवली आ जाता है, ओके। नाउ 125 हो गया, अब इसने बोला इसमें 10% का डिस्काउंट करो। अब 125 का 10% कितना होता है, इट इज 12.5। लाइक आपको जब बोले 10%, तो इसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के 12.5 आ गया। माइनस कर दो इसमें से 12.5, यहीं के यहीं कर दो, क्योंकि आपको तो फाइनल पेपर में थोड़ी ना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखना है, आपको तो टिक लगाना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, रफ पेज दो, मुझे 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 फटाफट उसको सॉल्व करो, गॉट इट। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे इसको माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा अपना 5, 2, 1 एंड 1, 5 यहाँ पे, तो आपका आएगा 12.5। तो यहाँ आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 12.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है आपका। नाउ कमिंग ओवर प्रॉफिट परसेंटेज, और जब आप 100 गिनते हो ना इसको, तो यहाँ आपको फायदा पता है कहाँ होता है, यहाँ प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज ये कट जाता है पूरा, और जो यहाँ वैल्यू आती है ना, वही आपकी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू भी बन जाती है। ये चीज होती है आपके इसमें फायदेमंद। तो यहाँ आपका ऑप्शन देखो, 15 नहीं है, 35 नहीं है, 40 नहीं है, ऑप्शन इज 12.5%, ओके। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर, क्वेश्चन नंबर 68। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को मैं फिर से 10 सेकेंड देती हूँ, 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। अब आप लोग सोचो और इसको सॉल्व करो अपने रफ नोटबुक में, और जो भी कुछ है आपके पास, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट्स इट, आपके हो गए 10 सेकेंड कंप्लीट। अब मैं आपको कराती हूँ इसको कैसे आपको करना है, ओके। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 50% अबव इट्स कोस्ट, अबव इट्स कोस्ट प्राइस, ओके। कितना, 50% है मार्क प्राइस, ओके, मतलब 50% अबव करा है उसको मार्क प्राइस से। उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसे 50% अबव कर दिया।
नाउ सोल्ड कर दिया उसको 20% डिस्काउंट के साथ, गॉट इट। हमने माना 100, उस पे डाला 50%, 150, उसको उन्होंने दे दिया 20% के साथ। ओके, तो 150 का 10% कितना होता है, मिनिमम लेंगे हम 10%, और उसका 20% हो जाएगा 30। एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 30 को, आंसर इज 120। अब यहाँ आ गया 120, तो प्लस इज 20%। तो अब हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की जरूरत है। पिछले दो क्वेश्चंस में इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा 100 से 100 कटने वाला है, तो ये आपका माइंड कैलकुलेशन हो गया ना यहाँ पे, कैसे प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100। ये टोटल वैल्यू है ना, ये कॉस्ट प्राइस होता है अपना, तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट इक्वल आएंगे। तो 20% ही होगा हमारा इसका आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नाउ कमिंग ओवर क्वेश्चन नंबर 69। अब हम फिर से आपको इसके लिए देते हैं 10 सेकेंड। ओके, सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। हम्म। हाँ करिए, बस होने वाला है आपका टाइम खत्म। 3, 2, 1 एंड 0। सो आप लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड। अब मैं आपको कराती हूँ। जिसमें क्या गिवन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, उसको आपके पास 30% अबव रखा है, एंड सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ओके, तो हमने 100 का माना आर्टिकल, उस पर 30% को बढ़ा दिया, ओवरऑल 130 हो गया, और अब हमने उस पर दे दिया 15% का डिस्काउंट, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, 15 का डिस्काउंट दिया 130 पे, तो 130 का 10% तो होता है अपना 13, और 15 पर और 5% कितना होता है, 13 का आधा कितना होता है 6.5। ओके, तो इन दोनों को ऐड करूंगी तो यहाँ 0.5 तो अलग हो जाएगा, 19.5 माइनस करने पड़ेगा अपने को इसमें से। ओके, 15% होता है 19.5 इसमें, 130 का 15% होता है 19.5। इसमें आपने 13 और 15 के मल्टीप्लाई से बचा लिया मैंने आपको इस तरीके से करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम लगता है, प्लस माइनस फिर भी हम प्रैक्टिस करके बहुत इजीली अपनी कैलकुलेशन को स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, 10.5, और यहाँ सॉरी 110.5, 110.5, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट है हमारा 10.5। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वी कैन क्लियरली सी इट। ओके, coming over the next question, question number 70, this is your homework. The next is also your homework, these two questions, and the third one, it is also your homework. Got it? These three are of your homework. Now अब हम आते हैं फॉल्स वेट वाले क्वेश्चंस पे। इनमें अपने को क्या करना होता है, फॉल्स वेट वाले क्वेश्चंस में, इनमें हमें कुछ वो वैल्यू होती है, रियल वैल्यू, उसमें से जैसे मान लो हमें एक दुकानदार है, वो 1 किलो हमें वहां से खरीदी 1 किलो चीनी, और वो दुकानदार निकला एकदम डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल। ओके, वो क्या करता है, वो हमें देता है 1 किलो चीनी है, बट वो हमें 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। 1000 ग्राम के हमें, वो खुद 1000 ग्राम 100 रुपए में खरीदता है, और हमें 800 ग्राम 100 रुपए में देता है, और हमें बोलता है कि उसने 1000 ग्राम ही दिया है, बट हम रियलिटी में तो 800 ग्राम के दे रहे हैं ना पैसे तो। ओके, रियलिटी में हमसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, बट हमें दे सिर्फ 800 ग्राम रहा है, ये वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बात है यहाँ पे क्वेश्चन में। डिसऑनेस्ट डीलर, जो डिसऑनेस्ट डीलर है हमारा दुकानदार, क्लेम्स टू सेल एट कोस्ट प्राइस, वो बोलता है कि वो कोस्ट प्राइस पे ही दे रहा है, बट यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम, बट 800 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की वेट की जगह। फाइंड हिज एक्चुअल गेन परसेंटेज, हमें बताओ उसका एक्चुअल गेन परसेंटेज कितना हो रहा है। ओके, अब देखो हम बताते हैं आपको। ओके, एक हम लेट करते हैं उसका 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो उसका जा रहा है 100 रुपए में। ओके, तो उसका 800 रुपए कितने रुपए में जाएगा, अब वो हमें दे रहा है 800 रुपए, 800 ग्राम दे रहा है वही 100 रुपए में। ओके, तो अब यहाँ हमारा बन रहा है 200 ग्राम का डिफरेंस, 200 ग्राम का अंतर आ रहा है, जो कि हमें वो 20% का फायदा ले रहा है यहाँ से वो। ओके, तो 20% का फायदा, सॉरी 20% का फायदा नहीं लिया। अब इसलिए ना हम ये वाला यूज कर सकते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला। गेन परसेंट का फॉर्मूला अब मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना एक्चुअल गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का ये होता है फॉर्मूला, लाइक जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है,
ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है 1000 ग्राम, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी रियल वैल्यू है, मतलब जो वो दे रहा है वो माइनस कर देंगे अपॉन जो हमें मिला है उसका। ये हमारी ओरिजिनल है और ये जो हमें मिली है एक्चुअल में, और इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लाइक दिस। ऊपर क्या बचेगा 200 बटे 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 दूनी 16, 2 और 4 5, 25% आएगा इसका आंसर। समझ आया ना आपको? मतलब वो क्या कर रहा था, वो 1000 ग्राम की चीज को 800, मतलब 800 ग्राम की चीज को हमें 1000 की बना के दे रहा था। तो हमारी जो टोटल वैल्यू थी वो 1000 थी, बट हमें मिल कितना रहा था 800 मिल रहा था, तो हमने माइनस करा, डिफरेंस अपना कितना निकला, ये निकला अपना जो भी वो जो उसको फायदा हो रहा था उसको 200 का हो रहा था, तो हमने ऊपर लिखा 200। जो रियल वो हमें दे रहा था वो था 800, तो हमने लिखा नीचे 800, जैसे तो न्यू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 करते हैं, वही हमने यहाँ पे किया है। दिस इज द न्यू वैल्यू, दिस इज द न्यू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो न्यू वैल्यू 200 आई, नीचे 800 इंटू 100, 800 से ये कट गया और आंसर आ गया 25%। ये हमारा गेन परसेंटेज का फॉर्मूला था। गॉट इट? कमिंग ओवर द नेक्स्ट, फिर से हमें निकालना है गेन परसेंटेज। अब देखो कैसे निकालेंगे। डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्लेम करता है टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। और वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है किसकी बजाय, 1000 ग्राम की बजाय। तो कैसे हम मानेंगे इसका आंसर? ये हो जाएगा, फिर से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपने पास गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। उसके पास टोटल कितना था, 1000 था। ओके, और उसने हमें कितना दिया, 900 दिया। कितना बता के, 1000 बता के। बट रियलिटी में तो वो 900 ही था ना। अब ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ ऊपर बचा 100 बटे 9। तो ये तो आई थिंक फ्रैक्शन तो सबको पता होगा, सबने अब तक परसेंटेज तो कर ही लिया होगा। तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। ओके, 11.11 होती है, और इंटू 100 क्या था, तो हमारा आ गया फ्रैक्शन। ओके, सॉरी, फ्रैक्शन से हटके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 11.11%। which is option number, नहीं, yeah, option number B is the answer, 11.11% for this particular question. चलो अब नेक्स्ट निकालते हैं, सेम वही एक्चुअल गेन परसेंटेज हमें निकालना है। आपको मिलते हैं 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सॉल्व इट। हम्म, करिए। अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करिए, देन उसके बाद आप थोड़ा सोचिए कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, उससे आपके लिए काफी बेटर रहेगा। हम्म, ओके, 3, 2 एंड 1। नाउ दैट्स इट। अब मैं कराती हूँ आपको ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। ये बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर, एक डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम करता है टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 750 ग्राम। अब 750 ग्राम का यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000, 1000 की जगह। आपकी बात तो भाई बड़ा ही घपला कर रहा है, 250 रुपए, 250 ग्राम का घपला कर रहा है अब की बार वो। ओके, सो देखते हैं क्या आता है हमारा गेन परसेंटेज। हमारी रियल वैल्यू जो उसने हमें रियलिटी में देना है वो कितना है, 1000, बट हमें दे कितना रहा है, 750। और रियल हमारा कॉस्ट कितना है, 750 का ही है। ओके, 100 रुपए का, मतलब 100 हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी न्यू वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 जो हमें ओरिजिनलिटी में मिल रही है। ओके, सो ये हमारा कट हो गया। नाउ अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है हमारा 250 अपॉन 75 इंटू 10। नाउ कमिंग टू 25, इट्स 10 3। नाउ 100/3। सो 1/3 का अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो वो होता है 33.33। 33.33% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, विच इज ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको हम फिर से देते हैं 10 सेकंड का टाइम। ओके, करिए, 10 सेकंड हुए आपके। ओके, 3, 2, 1 स्टॉप। नाउ इट्स टाइम ओवर। अब हम करते हैं सॉल्व इसको।
क्या गिवन है? अ डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम। पिछली बार 750 ग्राम था, अब की बार 850 ग्राम का यूज कर रहे हैं 1000 ग्राम की जगह पे। तो देखते हैं क्या आता है अपना गेन परसेंटेज। 1000 ग्राम की जगह कर रहा है 850 ग्राम, तो कितने ग्राम का गैप आ गया यहाँ पे? -850 ग्राम ओवर 850 ग्राम्स इंटू 100। ओके, तो यहाँ अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ आता है 150 ग्राम का घपला। बहुत ही घपलेबाज डीलर है, घपले करके रुकता ही नहीं है। 5 से काटा 3 टाइम में, 1 टाइम में, 7 टाइम में। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये आपको फ्रैक्शन याद है 3/17 वाली फ्रैक्शन? ये आई थिंक मेरे हिसाब से सबको याद होगी ये वाली फ्रैक्शन, लाइक 3/17। मैंने अगर परसेंटेज कराया होगा आपको, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस में से एक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द आंसर लाइक 17 पॉइंट समथिंग, 17.65% समथिंग था इसका आंसर। हाँ यही था 17.6। तो मेरे को 17.6 याद था। 17.6 से अपना कौन सा ऑप्शन बनता है? वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, 17.65%। ओके, आपको फ्रैक्शंस याद होने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा भाई, आपको करने पड़ेंगे ये याद तो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आपको फिर से देते हैं 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गो अहेड, ऑल टाइम्स इज योर्स। ये तो बहुत इजी है, 950 से 1000 बस 50 का गैप है। 50/950 इंटू 100। अब तो मैंने बोल के बता दिया यार, इन 10 सेकंड्स में अब तो कर लो सॉल्व। ओके, 3, 2, 1, योर टाइम इज अप। चलो, हमें क्या बोल रखा है? एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्लेम करता है कोस्ट प्राइस को बट यूज करता है 950 ग्राम का इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। कितना यूज करना था उसको? करना था 1000 ग्राम यूज। ओके, बट करता है वो 950 का उसकी जगह। कितने पे? 950 पे। तो यहाँ कितना गैप आ गया? 50 का कितने पे? 950 पे इंटू 100। ये कट आउट हो गया। देन 5 से 10 बार में, 5 से 1 और 9 टाइम में। सो 100/19। 1/19 का वैल्यू क्या होता है? द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1/19 इज 5.26। ये तो सबको याद होनी चाहिए। लाइक मुझे तो ऐसे ध्यान में लाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे रटी पड़ी है ये सारी वैल्यूज। 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इट्स 5.96। 5.96। ये है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, या 5.26, सॉरी 96 बोल रही, 1.1 का फ्रैक्शन वैल्यू आता है 5.26। इट्स 5.26। लाइक आपको पता है कैसे याद करनी होंगी ये? इस तरीके से 1/1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.6667%, 1/7 का 14.28%। इस तरीके से आपको सारे करने होंगे, ठीक है? 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11.11%, 1/10 का ये 10%, और इसी तरीके से 1/12 का 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। इस तरीके से आपको टिल 1/30 तक आपको याद करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फ्रैक्शन वैल्यूज आपके हर जगह आते हैं। ओके, और अगर आपको इन्हीं में कुछ भी मिल जाए, लाइक आपको मिल जाए 2/3, तो आपका जो 33.33 है ये हो जाएगा 66.66। लाइक आप उस फ्रैक्शन वैल्यू को उतने डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वो डिजिट आ जाएगा। जैसे आपसे बोला था पिछले क्वेश्चन में, 3/17 था ना वो, तो 1/17 की वैल्यू लिखो और 1/17 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। इसीलिए बोला मैंने कि इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है। अब ये देखो, आपका ये है, ये आपका है होमवर्क। 700 ग्राम है, 1000 के लिए है। 300 का गैप आ रहा है दोनों में, कितने पे आ रहा है? 700 पे आ रहा है इंटू 100। लाइक इसी तरह यार मैंने तो कर भी दिया, लाइक 300/7। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस, दिस, these are your homework, these are your homework। ओके, द नेक्स्ट इज दिस। अब हम करेंगे गेन लॉस सेम परसेंट। लाइक 2 आर्टिकल्स हमें गिवन है, उसमें हमें बताना है कि सेम आएगा कि नहीं आएगा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला कंसेप्ट है गेन लॉस परसेंट का, ठीक है?
तो इसमें क्या बोला है, अ मैन सेल्स टू आर्टिकल्स ईच फॉर द सेम प्राइस, लाइक दोनों आर्टिकल्स का सेम प्राइस है, उसमें बोल नहीं रहा कितना प्राइस है बट बोल रहा है कि सेम प्राइस है, ओके। So on one he gains 10% and on the other he loses 10%. एक पे वो गेन करता है 10% का, दूसरे पे वो लूज करता है 10%, ओके। फाइंड हिज ओवरऑल लॉस परसेंटेज इन हिज होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसका फाइनल लॉस गेन परसेंटेज क्या होगा। बताओ भाई साहब, इसके काफी सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, लाइक एक बार वो गेन करता है, एक बार वो लूज करता है, ओके। तो एक बार गेन किया, एक बार लूज किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, these are cancelled out. Now this is minus 100 upon 100, it will be cut out, then minus 1 percentage. So वो lose करेगा अपना -1%, overall loss percentage is -1%, 1% लॉस होगा उसका ओवरऑल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम बोल सकते हैं सक्सेसिव भी बोल सकते हैं, हम इसको सक्सेसिव भी बोल सकते हैं और ऐसे सिंपल भी बोल सकते हैं। पता है ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों में बोल रखा था सेम प्राइस। अगर सेम प्राइस नहीं होता ना, तो हमें अगर गिवन होते डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो पहले हम क्या करते, पहले हम अगर बोल रखा होता यहाँ पे सेम प्राइस बोला था तो हमने सक्सेसिव लगा दिया बहुत इजीली, बट हमेशा नहीं होता कि आपको सेम प्राइस बोले। कई बार होता है आपको दो डिफरेंट दे दिए, एक प्राइस का 100 दे दिया, दूसरे प्राइस का वैल्यू 200 दे दिया, एक का 10% प्रॉफिट बोल दिया, एक का 20% लॉस बोल दिया। तो जो 100 का था उस पे 10% प्रॉफिट लगाया, 100 इंटू 10% प्रॉफिट मतलब 110/100, प्लस जो 200 का था उस पे 20% का लॉस लगाया, 200 इंटू 80/100। अब इन दोनों को ऐड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आएगा ना आंसर, वो होगा फिर अपना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। यहाँ तो सेम प्राइस की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे हमने सक्सेसिव लगा दिया। गॉट इट। लाइक मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आगे आपको और ऐसे क्वेश्चंस दिखे ताकि आप उनको सॉल्व कर सको। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अ मैन सेल्स टू आर्टिकल्स ईच फॉर द सेम प्राइस। यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, सेम प्राइस, तो इसका मतलब क्या है, Friends, हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। गॉट इट। On one he gained 20%, on the other he loses 20%. So plus 20 minus 20 minus plus minus 20 into 20 upon 100. It will become, this will cut out and this will become minus 400 upon 100. It's minus 4%, like loss of 4% is the perfect answer. Overall loss percentage is C, option number C, 4%. Got it? Coming over the next question we have, like a man sells two articles each of same price। नो, अब हम सेम प्राइस नहीं रखेंगे, लाइक इसमें बोल रखा है बट हम, हाँ चलो 15% पे रखते हैं, वो 15 पे डिफरेंट प्राइस मानते हैं। फर्स्ट आर्टिकल का मैं मानती हूँ 300 रुपये। सेकंड आर्टिकल का मैं कितना मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ इसको 600 रुपये। ये हमारा सेकंड आर्टिकल का प्राइस है। हम अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं क्योंकि हमने ये कर लिए, ये सेम टाइप के ही है, सेम टाइप के ज्यादा करने का इतना फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी टाइप है। ये करते हैं, ठीक है। अगर बोल रखा है पहला आर्टिकल है 300 रुपए का, तो 300 रुपए का उस पे 15% का अपना है प्रॉफिट, तो 115/100, प्लस दूसरा 600 रुपए का है, उस पे है 15% का लॉस मतलब 85/100। दीज आर कटेड, दीज आर कटेड। तो 115 इंटू 3, तो 300 और 15 दिया 45, तो 345, तो ये आ गए। अब 6 का 8 6 जा 48, 480, 480 प्लस 6 पंजे 30, 30, 8 9 10 11, 510 इसके आ गए, 510 इसके आ गए, तो ओवरऑल अपना आएगा 5, 5 और 8, 8,555 आ जाएगा ओवरऑल। ओवरऑल 8,555, तो देखिए ओवरऑल अपना प्रॉफिट आया लॉस आया ये देखते हैं। पहले था 900 का और अब हमें पड़ा है इतने का, तो ये हमारा है कम। तो कितना लॉस हुआ हमें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हुआ हमें 5 का, फिर यहाँ 9 में से 5 गए 4, बस 45 का, 45 का कितने पे हुआ है, 900 रुपए पे हुआ है। 900 रुपए पे इंटू 100, तो ये कट आउट हो गया, ये कट आउट हो गया, 9 5 जा 45, तो ओवरऑल हमें 5% का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 5% हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, जो मैंने अभी आपको बना के दिया है। इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है 5% का। गॉट इट। और अगर हम देखें ये सेम प्राइस के होते तो कितना होता, +15 -15 माइनस 15/15/100, ओके। 15 का स्क्वायर होता है 225, आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर कटेड आउट, 225/100, इट विल बिकम 2.25% का लॉस। अगर ये सेम होते तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है,
और ये है आपका क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, ये हमारा टाइप 1। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। अब क्वेश्चन ये ना उसी टाइप का है, मैं आपको इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज दे देती हूँ। फर्स्ट होगा हमारा 500 रुपए का, और सेकंड होगा हमारा 700 रुपए का। ये हमारा होगा, मान लो उसमें 10% का प्रॉफिट है और 25% का लॉस है। ये सॉल्व करो। आपको मैंने दिए 20 सेकेंड। थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट वैल्यूज मैंने आपको दे दिए। करो सॉल्व। मैं आपको ये काम करूंगी, सारे क्वेश्चन करा दूंगी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को देके। ओके, करो तो। हम्म। या गुड, लाइक डू इट। हम्म। या जस्ट डू इट। So now your 20 seconds are going to be finished, like within 5 seconds more. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, and go. Like we are going to be started. Okay, मैं आप कराती हूँ आपको। मैंने क्या बोला, पहले 500 है तो पहले लिया 500। उस पे क्या है, 10% का गेन, मतलब 110/100 प्लस। अगला क्या है, 700। 700 पे क्या है, 25% का लॉस, तो 75/100। कट गया, कट गया। 550 प्लस 75 इंटू 7। 7 पंजे 35, 3 7 7 जा 49, 49, 50, 51, 52। तो 525, इट्स 525 प्लस 500, सॉरी 550, 5710। इट विल बिकम 1075। और हमारा ओवरऑल कितना था, ये था 1200। तो 1200 टोटल था जिससे ये हुआ, तो लॉस कितना बनेगा, 1200 में से गए 1075, तो यहाँ बनेगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गए 2, और यहाँ बचेगा 1, 125 आया। तो 125 अपने कितने पे आया है, 125 आया है अपने 1200 पे, इंटू 100। गॉट इट। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ये कट जाएगा पूरा, 125 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। 125 12 के टेबल में लास्ट 120 आता है, 10 बार में फिर 5 बच जाएगा यहाँ पे, लाइक 125 डिवाइड बाई 12। तो 12 की टेबल में 112 आया 10, ये लिया 10 बार में, 5 पॉइंट लगा के लिया 0। 48 आ गया 4 टाइम में, बच गया 2 पॉइंट से 0 लिया, 12 आ गया। फिर आया ये हमारा 1 टाइम में, और फिर ये क्या है, बचा 8 0। और ये हमारे पास, मतलब इसी तरीके से चलेगा। तो फाइनली हम इसका आंसर लिखते हैं 10.42%। what is the answer would be 10.42% for this particular question, not these ones। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, इसलिए। अब चलो आप करो ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैं कुछ नहीं करती, ये सिंपल है, 10 सेकेंड्स लो और इसको इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, क्या होगा इसमें लॉस परसेंटेज। हम्म। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ अब मैं। तो हमें क्या बोल रखा है, अमेन सेल टू आर्टिकल्स ईच ऑफ सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब कुछ मत पढ़ो, अगर पढ़ो तुम पढ़ो अच्छे तरीके से, बट अभी तो सेम टाइप चल रहा है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे से लगा लेते हैं। +20 माइनस, सॉरी +12 -12 -144 अपॉन 100, it will be cutted, so it will become minus का 1.44%। तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, सेम प्राइस, दिस इज योर होमवर्क। ओके, this is also your homework. Now this is not a homework. I will solve it for you. +18 -18 plus 18 into 18. It will cut it out upon 100. So this will become 324.
18 का स्क्वायर होता है हमारा, तो 3.24%। ओके, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 जा 64, तो जिसके लास्ट में हमारा 4 आएगा वो होगा आंसर। 4 है नहीं है, 4 है नहीं है, नहीं है, ये है, तो इसके ही लास्ट में, इकलौते के लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये होगा। ओके, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्वायर्स भी याद करने होंगे, वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट इज सीपी एसपी आर्टिकल काउंट। अब ये है एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें सीपी और एसपी के आर्टिकल्स को काउंट करना होता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। लाइक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किसमें? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। लाइक इट्स वेरी इजी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 articles, okay, is equals to the articles is equals to the selling price of 10 articles. Okay, so 12 CP, cost price of 12 articles is equals to the 10 articles for SP. So CP by SP is equals to 10 by 12. Okay, find the profit percentage. ये CP है, ये SP है, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो CP माइनस SP में यहाँ बन रहा है अपने पास 2 का गैप, SP माइनस CP, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ओके, 2 का गैप कितने पे, 10 पे, इंटू 100, कट गया। द आंसर इज 20%। गॉट इट? द आंसर इज 20% क्लियरली। ओके, नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट। The cost price of 15 articles is equal to selling price of 12 articles. So cost price of 15 articles is equals to 12 का selling price. Okay, so CP by SP is equals to CP यहाँ पे 12/15। so हमारा जो cost price होगा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 का है, और cost price क्या है, 12 है, इंटू 100। तो 3 चौक 12, 4 25 बार में जाएगा, तो 25% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब हम अगला करते हैं। इसके लिए मैं आपको देती हूँ 10 seconds। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, 1, सो 3, 2, 1 गो। लेट्स स्टार्ट। अब हम आपको करके दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या गिवन है, 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है, और कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस है 16। तो सीपी अपॉन एफपी पे गए, सीपी कितना पड़ रहा है, 16, और ये पड़ रहा है बी। ओके, सो इन दोनों के बीच में गैप है 4 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला याद रखो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट इतना पड़ रहा है इनके बीच में गैप का, और कॉस्ट प्राइस है 16 इंटू 100। तो 4 बार में जाएगा, 4 से ये जाएगा 25 बार में, तो ये भी आ गया 25% डिस्काउंट, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट। हमारे पास क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ओके, तो हम आपको फिर से देते हैं 10 seconds। जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड देन लेट मी नो। ओके, हम्म, हम्म, गुड, या गुड। ओके, नाउ योर टाइम इज अप। लाइक अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, 11 CP is equals to 10 SP. So CP by SP is equals to 10 by 11. Gap is of 1 over 10 into 100, which will cut and give you 10%. So the answer is 10% of profit percentage. ये क्या था, ये हमारा था प्रॉफिट, ये था अपना CP, और ये ओवरऑल परसेंटेज, इसके बेसिस पे हमें निकालना है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन 10 seconds फॉर यू। बहुत इजी है ना? हाँ, एक बार आ जाए तो बहुत इजी है। स्टार्ट करें? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। क्या गिवन है, cost price of 16 articles, cost price of 16 articles are equal to selling price of 15 articles. Okay, so CP by FP, it is equals to 15 by 16. The gap is of 1,
Overall cost price is 15 into 100. So it will become 15 by 100. So the value of 1 by 15 is 6.67 percentage. The answer is 6.67 percentage. So this is the answer for it. Okay. Now this is the homework for you. Just do it by yourself. ओके मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, नहीं आप खुद से देखो। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका है होमवर्क, एंड दिस वन इज ऑल्सो योर, नो ये मैं करा देती हूँ, कोई नहीं, दो ही रखो आप इस टॉपिक में होमवर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा है। 14 CP 12 SP, तो CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 12/14, द गैप इज ऑफ 2 ओवर 12 into 100, तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 से ये जाएगा, ये 3 बार में, ये जाएगा 50 बार में, तो 50/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फ्रैक्शन होता है, इसका वैल्यू बहुत सिंपल है, 16.67। ओके, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन माना जाता है, ठीक है। द आंसर इज 16.67 परसेंटेज। Coming over the next concept, it's find CP for loss or gain difference. Like अब हमें cost price निकालना है loss और gain के difference के लिए। Okay, so मैं आपको समझाती हूँ, आपको फोकस रखना है यहाँ पे। क्या है, a man sells an article at a loss of 10%. Okay, उसको loss हो रहा है 10% का, and he sold it for 150 rupees more. उसने उसको बेचा 150 रुपए ज्यादा में, he would have gained 5%. अगर वो उसको 150 में ज्यादा बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लो हमने माना एक कुछ तो था इसका कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है, मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर वो 10% के लॉस से बेचता है एक आर्टिकल को, ही हैड ही सोल्ड इट फॉर 150 रुपीज मोर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पे 150 रुपीज मोर में बेच रहा है, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ओवरऑल उसने कितने पे दिया है अपना, उसने कॉस्ट प्राइस निकालना था हमें यहाँ पे, तो 150 रुपीज का उसने एक्स्ट्रा दिया है, और यहाँ अपने पास 100/15, जो टोटल 10 + 5 है ये, तो ये अपना क्या बनेगा यहाँ पे, 150 × 100/15, ये हमने काट दिया तो बन गया 1000। 1000 कैसे बना गाइस, देखो हम आपको बताते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे क्या गिवन, हमें लॉस गिवन है और जो एक्स्ट्रा उसने दिया है वो गिवन है। ओके, सो वो हमारे पास क्या गिवन आ गया इस तरीके से, लाइक हमने माना 100 था हमारे पास, पोस्ट प्राइस हमें नहीं पता कितना था, तो पोस्ट प्राइस हमारे पास हमें नहीं पता पोस्ट प्राइस क्या था, यहाँ पे उसने 150 मोड़ दिए थे, एंड यहाँ पे उसका 10 और 15% का गेन हो रहा था, ही वुड हैव लॉस ऑफ 10% प्लस 55% का गेन। सो ओवरऑल इसका यहाँ पे बनेगा 150 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो इसका आया था 10% प्लस 5%। सो अगर हम इनको करें सॉल्व तो आएगा 1000 इज द आंसर फॉर दिस। गॉट इट। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, उसने लॉस किया 15% का, एंड ही वुड हैव गेन 5% और 5% गेन कर लिया, ओवरऑल हो गया 20%। हैड ही सोल्ड इट फॉर 200 मोर, अगर वो उसको 200 को और बेचता तो क्या पड़ता उसका सीपी, अगर वो उसको 200 का और बेचता तो 100 के ऊपर उसका पड़ता यहाँ तो 20 का 5, और ये होता 1000, ये भी हमारा होता 1000। ओके, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। कमिंग ओवर द नेक्स्ट, आई विल गिव यू 10 seconds फॉर दिस, जस्ट सॉल्व इट फास्ट। ओके, ओके जस्ट गो अहेड। देखो हमें क्या बोल रहा है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 300 मोर, तो इसका हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट। तो क्या बोला है, लॉस ऑफ 20%, गेन ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बताना है हमें, तो हम इनको कर देंगे ऐड, कितना हो गया, ये 30 हो गया, लाइक 100 के अपॉन में आ गया ये 30 का, वरना 30/100, लाइक जो ओवरऑल ये हमारा लॉस और गेन का है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 30/100 इंटू CP इज इक्वल्स टू दिस SP। ये हमारा SP है, देख ओके, CP इंटू 30/100 इज इक्वल्स टू SP है। तो हमने यहाँ शायद काफी सारे बच्चों को शायद यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मैंने ये चीज कैसे लिखी, ये चीज ऐसे लिखी है मैंने ये चीज। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया, 3 से ये गया 100 बार में, तो यहाँ आ गया सिंपल 1000। ओके, सारे ही यहाँ पे 1000 आएंगे क्या इसके। चलो कमिंग ओवर द नेक्स्ट, अब आपको समझ आया ना, तो ये हमारा क्या है, ये SP है।
दिस इज द एसपी, एसपी इज 200 मोर, ओके। तो यहाँ पे हमारा इतना और इतने का हुआ लॉस और गेन, तो हमारा ये क्या है 20। तो सीपी वुड बी 200 इंटू 100 अपॉन 20, इट वुड कट एंड गिव यू 10, अगेन 1000, ऑप्शन नंबर बी। Got it? Now I will give you 10 seconds for this one question. Have the 10 seconds and solve it. Like try to solve it. Yeah, just go ahead. हो गए आपके 10 seconds. Let's start it. क्या बोला है, एक मैन लॉस करता है एक आर्टिकल को 15% पे, ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू यहाँ पे 100 अपॉन में कितना 15 प्लस 10, विच इज 25। तो 4 बार में, और ये हो जाएगा फिर से 1000। भाई साहब तुम लोगों ने क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना चाहिए था, हर किसी का आंसर ही 1000 दे दिया। भाई हद हो गई। अब इसको देखो, इसका ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, दिस इज योर एसपी, जस्ट एड दीज टू एंड देन सॉल्व इट, ओके। दिस इज योर एसपी एंड add these two, you will get 25% and get your answer, ओके। अब आए हम मार्क प्राइस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस पे। अब हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, और शॉपकीपर मार्क प्राइस क्या होता है अपना, यहाँ आते हैं, ये जो मार्क प्राइस होता है ना, ये होता है हमारा मार्क ऑफ प्राइस। मार्क प्राइस जो एमआरपी लिखी होती है ना हमारी, वहां पे जो वो बढ़ा के देता है वो होता है। अ शॉपकीपर वांट्स टू गेन 20% ऑन एन आर्टिकल कोस्ट 500 रुपीज, 500 का कोस्ट कर रहा है उसको, उसको 20% गेन करना है, while allowing a discount of 10% on the mark price, ओके। एक आर्टिकल है 500 का, ये उसका कोस्ट प्राइस है, उसको गेन करना है उस पे 20%, ओके। जबकि वो डिस्काउंट देना चाहता है वहां पे 10% का, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। क्या होगा, अब देखो हम किसी तरीके से इसकी ये वाली या ये वाली वैल्यू पता चल जाए ना, तो हम इसको निकाल सकते हैं, या तो ये या तो ये, क्योंकि ये और ये हमें पता है, इसका ट्राइंगल पूरा हो जाए तो हम ट्राइंगल की हर एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, 500 पे 20% का प्रॉफिट, तो 500 पे 10% कितना होता है, 500 का 10 होता है 50, तो 20 हो गया 100 500 का, ओके। 500 का 20 हो गया, 500 का 20% हो गया 100, तो यहाँ पे हो गया 600, इसको ऐड किया तो अब 600 है। अब हमने किसी चीज को लिया, उससे हमें 10% का डिस्काउंट दिया है, तो उसके बाद हमें वो चीज पड़ रही है 600 रुपए की। तो अगर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सॉरी, अगर हमने इसको कट करा तो 9 6 जा 54, एंड अगेन 6 is coming, तो 3 से कट करते हैं, 3 टाइम्स में इट विल गो 200, ओके। सो 10 उतर जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2000/3। सो 20/3, 1/3 का क्या होता है, 1/3 का होता है 33.33, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 66.66 इंटू 1000, ओके। तो 1000 था, यहाँ पे डबल जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आंसर विल बी 123। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.67, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हमारा, यहाँ पे 100 भी तो था ना, डिवाइड बाई 100 भी तो आएगा यहाँ पे आगे चल के। एक्स परसेंट निकालना है यहाँ पे, सॉरी परसेंट नहीं, वैल्यू निकालनी है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ये 2000/3, द आंसर इज 66.67, 666.67, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गेटिंग इट? या। सो कमिंग ओवर द नेक्स्ट इज, ओके, आपको समझ आया ना क्या किया हमने यहाँ पे, हमें इस ट्रायंगल को कम्प्लीटली आराम से फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल के थ्रू। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करना है हमें, यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो गेन करना चाहता है 25% उसके कोस्ट, जिसकी कोस्ट है 800 रुपए। 800 रुपए का एक सामान है, उस पे वो 25% गेन करना चाहता है, तो 25% मतलब 800 रुपए है, 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा। 20% हो जाएगा उसका, 20% हो जाएगा उसका 160, और 5% हो जाएगा उसका 40, तो ये 25% इन दोनों को ऐड करने से होगा 200 रुपए। गॉट इट? तो 200 इसमें मैं ऐड कर दूं तो बनेगा ये 1000, ओके।
और यहाँ वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 20% का, 20% का वो दे रहा है डिस्काउंट। तो एक एक्स चीज है, उस पे 20% का डिस्काउंट देके हमें 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 2 बचा 16 आ जाएगा, 2 बार में, 4 बचा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1250 रुपए। सीधा सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए 1250 रुपए। गॉट इट। बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको आई थिंक समझ आ भी रहा होगा। अब इसके लिए मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, डू इट। ओके, योर 10 सेकेंड्स आर अप। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक शॉपकीपर है जिसको चाहिए 30% का गेन उस आर्टिकल पे जो कोस्ट कर रहा है उसको 1000 रुपीज। 1000 रुपीज कोस्ट कर रहा है, 30% का उसको अपने का गेन चाहिए, तो 30% का गेन लेगा तो कितना बनेगा यहाँ पे, 1300, क्योंकि 1000 का 30% तो यही होता है अपना 100 रुपये, 10% 100, तो 30% 300। अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट अलाउ करके एक एक्स चीज है उस पे हमने 10% का डिस्काउंट अलाउ किया, तो वो हमें दे रहा है 1300। ओके। ओके, कट इट। तो अब देखो, ये एक्स आ जाएगा मेरे पास 13,000/9। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर आता है कुछ 1444, देन फिर हम पॉइंट लेके जीरो लगा देंगे, देन 44। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का आंसर आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गेटिंग इट? Okay, coming over the next question. Again, take 10 seconds to solve it. या चलो मैं करा देती हूँ, अब हो गए आपके 10 सेकंड्स पूरे। क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर वांट्स टू गेन 20%, उसको गेन करना है 20%, किस पे, 1200 पे। ओके, 1200 का 10 हो जाएगा 120, तो 240 रुपए गेन करना चाहता है वो। तो ये हो जाएगा 1440 रुपए का गेन, और डिस्काउंट देता है वो 20% का। अगर हम एक एक्स चीज है उस पे 20% का डिस्काउंट डालते हैं, तो वो हमें पड़ रही है 1440 रुपए के। तो ओवरऑल कितना पड़ेगा हमें, ये 8 लिया, 8 से 1 टाइम में गया, देन 2 4 6, 64 आता है 8 के टेबल में 8 टाइम्स में, तो 180। एंड ये जीरो उधर जाएगा, देन एक्स की वैल्यू आई हमारी 1800 रुपए। एक्स की वैल्यू आई हमारी 1800, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। ओके, दिस ये अब आपका बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है, तो ये है आपका होमवर्क। ओके, again this is also your homework, very easy question. This is also your homework. अब ये मैं करा देती हूँ आपको, क्या है, अ शॉपकीपर वांट्स टू गेन 15% ऑन द आर्टिकल कॉस्टिंग 1600 है। 15% चाहता था, तो इसका 10% होगा 160, 5% 80, 1600 है, उसका 10% कितना होता है, 160, वही 5% कितना होता है, 80, तो 15% कितना हो जाएगा, 8 या 24, 240, तो 240 ऐड करना चाहते हैं किसमें, 1600 में, तो 0 4 8 1 1840 हमारा टोटल आ जाएगा। अब उसमें डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का। अब एक ऐसी चीज जिसपे हम 10% का डिस्काउंट दे, तो वो हमें 1840 दे रही है साथ में। 9 से काटा, 9 से तो नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये डिवाइड ही होगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 18400/9। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, तो जीरो आ जाएगा, फिर एक, उसके बाद फिर हम 40 ले लेंगे, 4 बार में, 4 बार में। ये इससे रिलेटेड कुछ आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आ जाएगा हमारा ये आंसर। गॉट इट। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है उसको समझ समझ के। अब हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट आता है 3 वाला। अब ये बहुत इजी है, हमें देखो मार्क्ड अप प्राइस गिवन है, मान लो इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा हैवी होता है, वो मत जाओ, आप सिंपल सक्सेसिव वाले पे जाओ। अगर आपको इतना गिवन है, ये कोस्ट प्राइस भी हो सकता है, मार्क प्राइस, कुछ भी हो सकता है, आपको गिवन है वैल्यू। अब इस पे बोल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट पड़ रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, डिस्काउंट में हम माइनस करते हैं, तो 3 है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो 9 3 जा 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 9 9 जा 81,
और 7 to 9 होता है एक तरीके से, 9 का क्यूब होता है 7 to 9, और ये कटे जाएंगे हमारे 1 2 1 2, 1 2 से ये कट गया, 1 2 से 3 से, 1 2 3 4, ओके ये हमारे कट गए, और 7 to 9 आ गया आंसर सिंपली। ओके, अब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, 2000 है हमारे पास, और उस पे निकल रहा है ये, पहले 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, फिर 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100। दो जीरो से कट गए 2 जीरो, फिर 2 जीरो लिए, 2 जीरो कट गए, एक जीरो लिया, एक जीरो कट गया, 2 से गया ये 5 बार में, 5 से ये गया एक बार में, 9 बार में, और 8 9 जा 72 होता है। अब 72 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 19 से तो कितना आएगा, 72 को 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 2 जा 18, समथिंग ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, तो वो 2 के आ रहा है। अब एक ऐसी चीज देखो, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट से तो हो गया कि ये दो ऑप्शन तो कतई नहीं है, इन दोनों में से एक है यूनिट डिजिट से, हमें ये पता चला है। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर करीब करीब आएगा 1368। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। गॉट इट? कमिंग ओवर द नेक्स्ट, इसको भी इसी तरीके से करना है। अब मैं आपको लिख लिख के दे देती हूँ, आप खुद से कर लेना, लाइक 90/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। 2 जीरो से गया, 2 जीरो चली गई, एक जीरो से काटा, एक जीरो गई, 15 गया 3 टाइम्स में, 10 गया 2 टाइम्स में, 2 से ये गया हमारा 4 टाइम में, 9 9 जा 81। ओके, 81 इंटू 12, 81 इंटू 12 हमारा कितना बनता है, ये करीब करीब 972 बनेगा। ओके, दो लास्ट में आना चाहिए, तो दो एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इतना बड़ा हमारा ये बन नहीं रहा है, ये कम से कम इतना बनेगा। गॉट इट? अब आपको ये समझ आ गया होगा, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। चलो अब ये मैं करा देती हूँ लास्ट के दो क्वेश्चन आपको। हमारे पास गिवन है 1800 रुपए, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, 15 गया 85 बचा, 10 गया 90 बचा, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा ना तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये बचा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो, 2 जीरो। अब देखो 5 से हमने काटा 1 और 7 टाइम में, और ये आ गया 20, ठीक है। तो 2 से हमने काटा 10 टाइम्स में, और यहाँ आ गया 9, फिर हमारे पास ये 9 9 सारे ही थे, फिर यहाँ नीचे 10 था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का क्यूब तो होता है 7 to 9, इंटू 17 करते हैं अपॉन में 10, तो इसको मल्टीप्लाई करके कोई मेरे को बताओ जल्दी कितना आंसर आएगा। इजी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करीब करीब आंसर आना चाहिए, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे। ओके, ये ऐसे गए, इट वुड बी समथिंग 2 3 9, ऐसा कुछ है कि मैं, हाँ ये रहा ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे करोगे तो 0.30 भी आ जाएगा आपका। गॉट इट? कमिंग ओवर द नेक्स्ट, इसमें बोला है मार्कड अप प्राइस है 2400, उस पे सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 का, फिर है 15 का, और फिर है 20 का। ओके, तो ये आएगा 1 2 1 2, 1 2 1 और 2। ओके, नाउ कमिंग ओवर 5 1 and 3, सॉरी 1 and 7, सो 5 से ये गया 20 टाइम्स में, इट वुड बी 10, यहाँ आ जाएगा 12। ओके, 6 टाइम्स में, नो नो इसको 12 ही रहने दो, क्योंकि ये नीचे वाला फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, देखो 9 8 जा 72, 72 इंटू 18 इंटू 12, 72 इंटू 17 इंटू 12 अपॉन 10। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 1468.80। ओके, तो आप करके देख लेना, यही होगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बिकॉज मैंने क्वेश्चंस करे थे तो मेरे को पता थे ऑलरेडी, आपको कराने से पहले मैं एक बार देखती जरूर हूँ कि क्वेश्चंस मैंने जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं। ओके, so that's it for today's class. Thank you for watching it. Like, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जो मैंने होमवर्क दिया है उसके आप ऑप्शन यहाँ से मैच कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो मैंने आपको अभी प्रॉफिट लॉस के चारों लेक्चर करा दिए हैं, जिसमें इजी लेवल हो गया है, मॉडरेट लेवल हो गया है। अगर इन फ्यूचर मुझे नीड लगेगी तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल में ले आऊंगी, बट अभी के लिए आप इसको करो अच्छे तरीके से एंड यू आर गुड टू गो विद। ओके, आपके बेसिक क्वेश्चन सारे डन है, मॉडरेट लेवल के भी सारे डन है। ओके,
So thank you for watching the class. Thank you, buddy.